मित्रों, आज के जो वीडियो की शुरुआत है वो हम ईश्वर से प्रार्थना करके करेंगे। मुझे पता नहीं था कि हमारे जो सकारात्मकता के वीडियोज़ है, पॉजिटिविटी के, खुशी के वीडियोज़ है, उसकी शुरुआत एक दुखद घटना याद करके करनी पड़ेगी। जैसे बड़ौदा में, आप शायद जानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, एक दुखद इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे बहुत सारे नन्हे बच्चों की मृत्यु अकस्मात में हो गई। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सब बच्चों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को भी इस दर्द भरी स्थिति में से बाहर आने की हिम्मत दे। अभी हम आज के वीडियो पे आ जाते हैं। मित्रों, आज का वीडियो थोड़ा अजीब है, उसका नाम ही थोड़ा अजीब है। उसका नाम है बूमरैंग इफ़ेक्ट। आप बोलोगे वो क्या होता है? बूमरैंग का मतलब एक ऐसी लकड़ी जो मुड़ी हुई होती है, अगर आप उसको फेंकते हो तो वापस आपके पास ही आ जाती है। आप बोलोगे इसका सफलता से, खुशी से इसका क्या रिलेशन है? रिलेशन, क्योंकि हिंदू धर्म में आप अगर आपको पता होगा तो उसमें कहते हैं कि कर्म जैसी करनी वैसी भरनी। वही क्रिश्चियन धर्म में सो एंड यू शैल रीप, इस प्रकार की बातें होती है। तो आप बोलोगे कि इसके अंदर भी क्या भक्ति आ गई है, क्या इसके अंदर भी अध्यात्म आ गया है? लेकिन मुझे ये बताना पड़ा, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती, हमको वो खुशी नहीं मिलती, हम तो काम करके थक जाते हैं। इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा कि अच्छे कर्म करो, आप मेहनत करो तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। उदाहरण ले लेते हैं मित्रों, जैसे आपने कोई भी अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका जो फल है आपको उसी रूप में मिलेगा। आप किसी के साथ अच्छा करते हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आपसे अच्छा करेगा। आप लोगों की सेवा करते हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि लोग आपकी सेवा करेंगे। आपको इसका जो रिवॉर्ड है वो किसी अलग रूप में भी मिल सकता है। आपका बहुत अच्छा परिवार है ना, आपकी अच्छी जॉब है ना, आपका अच्छा घर है, तो ये सब भी अलग प्रकार का रिवॉर्ड है। जो आप अच्छा काम करते हो, हर रोज़ मेहनत करते हो, आपकी अच्छी सेहत है, तो अलग रूप में भी रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए आप मेहनत करिए, उस पर शंका मत कीजिए, मेहनत करते जाइए और उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको अलग अलग प्रकार से मिलेगा। जैसे ये वाक्य आप याद कर लीजिए, आपको ये वाक्य मित्रों बहुत काम आएगा। आपके कर्म ब्रह्मांड में चक्रवृद्धि ब्याज कमा रहे हैं। आपके कर्म ब्रह्मांड में चक्रवृद्धि ब्याज कमा रहे हैं, ये आपको डिविडेंड के साथ रिटर्न देंगे। क्या अद्भुत वाक्य! इसको शेयर कर दीजिए मित्रों, इसको शेयर कर दीजिए, बहुत लोगों को इससे लाभ होगा। इसलिए आपको पता चला कि कैसे हमारे जो कर्म है। मैं आपको मेरा उदाहरण दूँ, आप बोलोगे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो मैं आपको पर्सनल उदाहरण देता हूँ। थोड़ा फ़नी उदाहरण है, आपको हंसी भी आएगी, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा। जैसे मेरी जॉब की बात करते, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी मित्रों, बहुत परेशानी हुई मुझे। ये जो वाक्य की जब शुरुआत हुई थी तब मानो भगवान पे मुझे बहुत भरोसा है, मेरा भगवान पे भरोसा उठ गया था। ठीक है, कुछ वक्त के लिए, कितने वक्त के लिए वो मैं ये आपको स्टोरी बताऊंगा, मेरा जो रियल लाइफ इंसिडेंट है, तो आपको पता चल जाएगा। मेरी पहली जॉब थी और पहली जॉब में कुछ वक्त ही हुआ था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो मुझे काम दिया गया और मुझे कहा कि ये जो सर हैं आपके, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन अपने सही वक्त पे काम ख़त्म नहीं किया तो फिर सबके सामने आपको शर्मिंदा भी कर देंगे। मेरे पास आए, उन्होंने बोला ये काम मुझे करना है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय द वे, इसलिए प्रोग्रामिंग से मेरा ज़्यादा रिलेशन है। उन्होंने बोला ये काम है, तो ये काम तू कितने टाइम में कर सकता है? तो मैंने बोला कि सर मैं इसको देख लेता हूँ। फिर मैंने स्टडी किया, प्रोग्राम था ये तो इस प्रकार का, मैंने कॉलेज में भी काफ़ी बनाए थे। इसलिए मैंने बोला सर ये एक प्रोग्राम मेरे को तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे। सुबह का वक्त था। उन्होंने बोला ठीक है, आज शाम तक तू कर देना, तेरे पास 8 घंटे है। मुझे लगा 8 घंटे में तो हो जाएगा, और सर ने भी कुछ स्ट्रिक्टली नहीं बोला 8 घंटे में तो ख़त्म कर देना। काम की शुरुआत की मैंने। धीरे धीरे मैं कंफ्यूज होता गया, मुझे लगा कि ये यार जो मैंने सोचा था उससे तो ये काफ़ी कठिन है। 2, 3, 4 बजे शाम के 7 बजे तक हमारा समय होता है, और 5 बजे तो मैं टेंशन में आ गया, मेरे से काम हो ही नहीं रहा था। मेरे को लगा मैं तो और कंफ्यूज हो गया हूँ, और टेंशन की वजह से और गलतियाँ हो रही थी। 6, 7 फिर मुझे लगा अभी सर आएंगे
तो मुझे लोगों ने कहा कि इस टाइम पे सर नहीं आते, जो भी आपका काम है वो कल सुबह को टेस्ट होगा। मैंने बोला ठीक है भाई, अच्छा है। तो 7 बजे तो ऑफिस ही बंद हो जाती थी, नहीं तो मैं और भी बैठता। फिर दूसरे दिन मैंने सोचा मैं जल्दी आ जाऊँगा। रात को मुझे नींद भी नहीं आई, मुझे लगा सबके सामने क्या शर्मिंदगी तो मुझे महसूस नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए दूसरे दिन मैं 1 घंटा जल्दी आ गया। मैंने शुरुआत कर दी काम की, और मुझे बोला कि सर तकरीबन 10 बजे आते हैं, इसलिए मेरे पास अभी भी 2 घंटे थे। मैंने सोच के आया था, थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाई थी, लेकिन कन्फ्यूजन तो और ही बढ़ता गया, हाथ भी मेरे कांपने लगे। तब मुझे याद आया कि भगवान को याद करना चाहिए। भगवान में मुझे अद्भुत विश्वास था, आज है, बीच में नहीं था। वो मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ था। तो मैंने सोचा अभी मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ, प्रार्थना तो भगवान से ही होती है ना। मैंने बोला भगवान, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, ये मेरा काम आप ख़त्म करवा दीजिए, ये किसी भी तरह से। मैंने सोचा कि मैं अपने आप को खुला छोड़ देता हूँ। और तभी मैंने जैसे ही भगवान को याद किया, मेरे अंदर एक झंझनाहट सी होने लगी। मुझे लगा कि अभी ये सब काम अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपने आप को पूरा लूज़ छोड़ दिया, जो कीबोर्ड था उस पर हाथ रख दिए। मैंने सोचा अभी खुद टाइपिंग होगा। कुछ वक्त हुआ और वाकई में मुझे झंझनाहट सी होने लगी, लेकिन कुछ वक्त हुआ, मैंने आंखें खोली और टाइपिंग भी हुआ था, सब उल्टा सुल्टा हो गया था और ख़राब हो गया था। तब मुझे बहुत गुस्सा आया मित्रों। मैंने सोचा भगवान पे मैंने भरोसा किया, इतना मैं ध्यान करता था, मेडिटेशन करता था, भगवान की प्रार्थना करता था, श्लोक पढ़ता था, प्रवचन सुनता था, क्या मिला मुझे? बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत मुझे दर्द हुआ। मुझे लगा क्या भगवान है? कुछ वक्त हुआ, दोपहर का वक्त हुआ, वो सर आए नहीं उस दिन, वो बाहर गए थे। लोगों ने बोला शाम को आएंगे, तो मुझे लगा कुछ और वक्त मिलेगा मुझे। लेकिन जब शाम का वक्त हुआ तब तक भी मेरा काम नहीं हुआ। सर आए, उन्होंने मेरी ओर देखा और उनको लगा कि इस बच्चे में कुछ अभी स्ट्रेस लग रहा है, टेंशन लग रहा है, इसका जो काम है वो तो ख़त्म शायद नहीं हुआ। वो मेरे साथ बैठे, उन्होंने हाथ रखा मेरे साथ, मेरे कंधे पे, और बोला क्या हुआ? तो मैंने सोचा अभी भगवान ने मदद नहीं की, जो है इनको बता देता हूँ। मैंने बोला सर मेरे से काम नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रही, गलतियाँ पे गलतियाँ हो रही है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू नोटबुक निकाल। नोटबुक पे उन्होंने मुझे स्टेप्स लिख के दिए, समझाया, बोला आराम से सोच, तेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और उस दिन रात तक मेरा काम भी ख़त्म हो गया। तब मुझे लगा कि ये भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। जब तकलीफ़ हुई, जब दिक्कत हुई, तब भगवान ने मदद नहीं की। ये तब की बात है। मेरा भगवान से विश्वास पूरी तरह चला गया, लेकिन एक दिन के लिए, एक दिन के बाद और भी विश्वास बढ़ गया। तब मुझे पता चला मित्रों कि भगवान ने मेरी मदद नहीं की। भगवान ने भले झलकियाँ दिखाई हो, मदद नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि कर्म करो यार, कर्म से ही आप तो आगे बढ़ोगे यार। नहीं तो आप एक पहली बार में ही, अभी तो आपकी जॉब लगी है, आपकी लाइफ का जो सेकंड स्टेज अभी शुरू हुआ है, उसमें ही आप कटोरा लेके आ गए। नहीं तो क्या करोगे? हर बार आपको तकलीफ़ पड़ेगी, हर बार आपको दिक्कत होगी, तो क्या आप कटोरा लेके आ जाओगे? इसलिए भगवान ने मदद नहीं की, भगवान ने शक्ति दी। भगवान ने समझाया कि कर्म करो, खुद मेहनत करो, आप ज़रूर आगे आओगे। मैंने मेहनत की तो मुझे पता चला कि जो हमारे मैनेजर थे वो गुस्से नहीं हुए, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। क्या पता भगवान के रूप में वे ही आ गए थे। इसलिए मेहनत हमको करनी है, किसी भी प्रकार से हमको फल मिलता है। जैसे मैंने कहा, ये वाक्य आपको याद रख देना है, हमारे कर्म ब्रह्मांड में चक्रवृद्धि ब्याज कमा रहे हैं, वो हमें डिविडेंड के साथ रिटर्न देते हैं। इसलिए काम करो, अलग अलग रूप से आपको मदद मिलेगी। आप जैसा करोगे, जैसे बूमरैंग है, आप ऊपर फेंकोगे, गेंद ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगी, ये बात पक्की है। कर्मों का हिसाब तो होगा ही, एक एक कर्म का हिसाब होता है भाई, ऐसा नहीं कर्मों का हिसाब नहीं होता। इसलिए मैं सब लोगों को सिखाता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अपना जो स्वभाव है, लोगों के साथ आप कैसा वर्तन करते हो, कितनी सेवा करते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन आपका जो अहंकार में आपका जो जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हर कर्म का हिसाब होता है। आप कैसे कर्म करते हो, आप बुरे कर्म करते हो, ये आपका धर्म है। मैं अच्छे कर्म करूँगा, ये मेरा धर्म है। ये वाक्य को याद रख दीजिए। आप गलत काम करते हो, ये तो आपका कर्म है। मैं गलत कर्म नहीं करूँगा, ये तो मेरा धर्म है। इसलिए काम करो, मेहनत करो, आपको अलग अलग तरीके से रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उज़ैन बोल्ट जैसे रनर है, 100 मीटर की जो रेस होती है उसमें उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.8 सेकंड्स में उन्होंने ख़त्म की। कैसे ख़त्म की मित्रों, कैसे की?
मेहनत की, एक एक दिन की मेहनत की, एक एक घंटे की, जिम में चले गए 2, 5, 10 दिन नहीं, सालों तक। किसके लिए? सिर्फ 100 मीटर रेस के लिए 9.8 सेकंड की जो रेस थी उसके लिए वे जी जान लगा देते थे। जो लोग शंका करेंगे कि आपको लगता है कि वो आगे बढ़ पाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक कर्म का हिसाब होता है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मानो कि भगवान आपको तुरंत एक काम करोगे उसका भगवान आपको रिवॉर्ड दे दे, दूसरा काम करोगे तो उसमें क्या मतलब है? मेहनत करोगे एक साथ आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये बात पूरी तरह से तय है। कर्म से डरिए मित्रों, कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। मित्रों बूमरैंग इफ़ेक्ट है, उसमें हिसाब तो होगा ही, हर चीज़ का हिसाब होता है, हर कर्म का हिसाब होता है। इसलिए आप मेहनत करोगे तो फिर आपको कटोरा लेके जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं लेके गया था कटोरा, मैं कटोरा लेके गया था जब मैंने आपको बताया कि मेरी पहली जॉब थी, मेरे से काम नहीं हो रहा था, तब मैं कटोरा लेके चला गया। मुझे क्या पता था? मुझे तब नहीं पता था कि भाई काम नहीं होगा, क्या होगा, सबके सामने मुझे कुछ गंदा बोला जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कटोरा लेके नहीं जाना, मेहनत करनी है। आप भी मेहनत करो, आपको भी इसका फल मिलेगा। फिर ईश्वर से हमको मांगने की ज़रूरत नहीं। भाई सब लोग मंदिर में जाते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, भगवान मुझे ज़्यादा संपत्ति चाहिए, भगवान मेरे को ये बीमारी है ये ठीक कर दीजिए, भगवान मेरी संतान नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा ब्रेकअप हो गया है। यार कर्म करो यार, कर्म करते रहोगे धीरे धीरे तो आपकी जो अड़चने हैं, अड़चने धीरे 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 खुलती जाएगी। आप मेहनत करते हो लेकिन आपको रिवॉर्ड शायद नहीं मिल रहा, ये भी मुमकिन है, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो जकड़ी हुई है, आपने अपने आप को खुला नहीं छोड़ा। आपने, हो सकता है आपके अंदर ही बहुत सारा कुछ निगेटिविटी भरी पड़ी है। लोगों के साथ आप अच्छा बर्तन करोगे, लोगों के साथ लोगों की सेवा करोगे, पॉजिटिव बातें पढ़ोगे, मेहनत करते रहोगे आप, और जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो आपकी रिलीज़ होती जाएंगी और फिर आप तैयार होंगे। आप तैयार होंगे कि अच्छी चीज़ें आपके पास आए। अब ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें जकड़ी हुई है, कुछ शक्तियाँ हैं वो जकड़ी हुई है। इसलिए इस वक्त आप ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर से आप हिम्मत मांगिए, ईश्वर से चीज़ें मत मांगिए, ईश्वर से हिम्मत मांगिए, हौसला मांगिए, वो आपको हौसला देगा। ईश्वर से चीज़ें नहीं मांगिए, ईश्वर आपका अद्भुत मित्र है। मेरा है ना मित्रों, ईश्वर के साथ कैसा संबंध है पता है? मित्र का संबंध है। मुझे उससे मित्रता पसंद है। मैं उससे मांगता नहीं हूँ कि मुझे ये दे दो वो दे दो। कभी कभी तो मुझे इतना कष्ट होता है, इतनी तकलीफ़ होती है, तब भी मेरे मुंह से ये नहीं निकला आज तक कि भगवान ये कर दो। ये मैंने छोड़ दिया। मैंने बहुत पहले मैंने आपको बोला कि जब मैं जॉब करता था तब बोला था, और बीच में कभी बोला होगा, अभी मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ये सब मुझे नहीं करना, मैं मेहनत करूँगा, मैं अपने संघर्ष खुद लड़ूंगा। भाई संघर्ष खुद लड़ दे, भगवान से नहीं लड़वाने। भगवान ने आपको क्या दिया है? भगवान ने मुझे क्या दिया है? दिमाग दिया है, मन दिया है, अद्भुत शरीर दिया है, सब तो दिया है यार, और क्या देगा? उसके साथ साथ एक और चीज़ मिली है भाई, आत्मा मिली है। भगवान ने आत्मा भी दी है। इसके अलावा भी कुछ चाहिए क्या आपको? इसके अलावा भी सबके लिए सब करेगा। ऐसा समझिए कि हर इंसान के लिए फिर तो एक ईश्वर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई इंसान जाएगा मुझे ये चाहिए तो भगवान बोलेगा ठीक है डन, फिर दूसरा तीसरा, इतने करोड़ों लोग हैं, सबके लिए काम करेगा। जानवरों के लिए भी काम करेगा, पक्षियों के लिए भी काम करेगा। काम खुद ही करना है यार, मेहनत करो। जैसे मैंने बोला, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सफलता के लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, लिख दीजिए लक्ष्य, दिन रात उसको पढ़िए। लक्ष्य भूल गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हिम्मत रखिए, अपने अंदर हौसला अफजाई रखिए, कर्म करिए, काम तो करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे ज़रूर आगे बढ़ोगे। स्ट्रेटेजी बनाइए, एफर्मेशंस बोलिए, ग्रैटिट्यूड बताइए। मैंने आपको एटीट्यूड का वीडियो बनाया है। एटीट्यूड अपना सही रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो अहंकार वाला एटीट्यूड नहीं, ग्रिट की फॉर्मूला बताइए। बहुत कुछ बता दिया है, रिवाइज़ कीजिए, बताता रहूँगा। ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं, सबके लिए, सिर्फ युवाओं के लिए नहीं। और ये वीडियोज़ हैं, फैला दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। एक वीडियो है, अद्भुत है। और इसमें आपको एक और लाभ हो रहा है, इसमें आप सकारात्मक जो ऊर्जा है लोगों तक फैला रहे हो। तो आपके अंदर भी जो जकड़ी हुई शक्तियाँ हैं, जो बात आप कभी हो सकता है मेरा वीडियो फॉरवर्ड ना कर पाएँ,
तो आप बात सुन लीजिए, समझिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, वो भी एक अद्भुत सेवा होगी। तो आशा करता हूँ कि जो आज की बातें थी हमारे, वो आपको अच्छी लगी होंगी